नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दुर्गा फैशन टेलर में। दोस्तों आज हम आपको सिंपल सूट की कटिंग बताएंगे जो कि बहुत ही आसान तरीके से है। इसके लिए हमें दोस्तों ये हमारा पूरा मेजरमेंट है। इसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल सूट की कटिंग हमें कैसे करनी है। आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका फ्रंट वाला पार्ट काटेंगे। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसको हम इस तरीके से बराबर फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। सबसे पहले लेंथ हमारी है 38। इसमें हम पूरी लेंथ में चाहे हमारी जितनी भी लेंथ हो उसमें हमें 3 इंची प्लस करना होता है। जैसे मेरी लेंथ है 38 तो हमें इसमें 3 इंची प्लस करके 41 रखना है। तो हम ये पूरा 41 लेंगे। दोस्तों ये हमारे सूट की पूरी लंबाई है 38। इसमें हमें ये जैसे हमारा अगर पूरा प्लेन कपड़ा होता है तो उसमें हम 3 इंची प्लस करते हैं, लेकिन ये हमारा पूरा तैयार है पार्ट, तो इसमें हमें सिर्फ 1 इंची प्लस करना है, वो भी ऊपर की सिलाई के लिए। तो इसमें हम इसे लेंगे 39 इंच। ये हमारी लेंथ हो गई। इसके बाद हम लेंगे तीरा। इसमें मेरा तीरा है 12 इंची, तो तीरे का हम आधा लेते हैं क्योंकि ये डबल फोल्डेड है। तीरे का आधा मतलब कि 6 इंच। ये हमारा तीरा हो गया। ये तीरा हमारा साइज के अकॉर्डिंग होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। अगर हम पीछे का गला बड़ा ले रहे हैं तो हम तीरे को छोटा करते हैं, और अगर पीछे का गला छोटा हम बनाएंगे तो तीरा हमें बढ़ा के रखना होता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा आर्म होल यानी कि शोल्डर। ये हमारे तीरे के बराबर या तीरे से आधा इंची फालतू होता है। अब इसका क्या हिसाब है, अगर हमारी चेस्ट 32 से नीचे है या 32 तक है तो हमें इसमें आधा इंची, तीरे में आधा इंची प्लस करना है। जैसे हमारा तीरा 12 इंची है तो हमें आधा, तीरे का आधा प्लस में आधा इंची करेंगे। और अगर हमारा 32 के ऊपर है चेस्ट यानी कि 34, 36 और 38, तो हमारे को इसमें जितना तीरा है उतने ही हमारे को आर्म शोल्डर भी लेने हैं। तो मेरा 38 है इसीलिए मैंने इसमें प्लस नहीं किया, जितना मेरा तीरा है उतना ही इसमें मैंने आर्म होल भी लिए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है चेस्ट। चेस्ट मेरी इसमें है 38, तो 38 में हम 38 का चौथा हिस्सा, फोर्थ हिस्सा करेंगे। तो 38 का फोर्थ हमारा आएगा 9.5 इंची। इसमें हम आधा इंची मार्जिन रखेंगे फिटिंग की सिलाई के लिए, क्योंकि एकदम प्रॉपर फिटिंग नहीं पहना जाता है इसलिए आधा इंची मार्जिन रखेंगे। तो हम 9.5 प्लस में आधा इंची, ये 10 हो गया, प्लस में 2 इंच, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। इसके बाद यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये कमर की लंबाई हमारी 14 इंची और हिप की लंबाई 21 इंची। इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से इसको मार्क कर देंगे। अब हमारी वेस्ट है 34 इंची। 34 में हम आधा इंची प्लस करेंगे, तो 34 का फोर्थ इंच हमारा हो गया 8.5। 8.5 में हम आधा इंची प्लस करके फिटिंग के लिए, ये निशान फिटिंग का हो गया, और 2 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब आ जाते हैं हिप पे। हिप पे हमारी 38 का फोर्थ हुआ हमारा 9.5, प्लस में आधा इंची हमारा मार्जिन की सिलाई के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, इसको इससे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है।
अब हमारा जितना हिप में हमने रखा है उतना ही हम नीचे भी रखेंगे। इसके चाक ऊपर हमने हिप का चौथा प्लस में आधा इंच किया था, यानी कि 10 और 2 इंची प्लस में। अब इस निशान को इससे मिला दीजिए और इस वाले को इससे। ये हमारा पूरा मेज़रमेंट तैयार हुआ। अब हम आते हैं शोल्डर पे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ हम गोलाई देंगे। ये 1.5 इंच की गोलाई आएगी। ये हमारी बैक की गोलाई है, यहीं से हम 1 इंची फ्रंट की गोलाई देंगे। ये हम अभी कट नहीं करेंगे, पहले हमें ये वाली कट करनी है, उसके बाद बैक का काटने के बाद ये वाली कट करेंगे। चलिए अब हम कट करते हैं। ये हमारा 2 इंची जो मार्जिन हमने लिया था उसको हमें कट करना है। ये हमें हल्के से कट लगानी है यहाँ पे। अब हमें पहले ये वाली गोलाई कट करनी है। अब ये हमारा बैक का पार्ट हम लेंगे। ये हमें उतना ही फोल्ड करना है जितना हमें चाहिए। इसको हम बराबर कर देंगे। अब ये आगे का पार्ट हम यहाँ रख के, ये हमारा थोड़ा सा कम है, इसे थोड़ा सा और आगे करेंगे। अब बैक के पार्ट में हमारे को 2 इंची और प्लस करना है नीचे फोल्ड करने के लिए। अब ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा कम है तो हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के फोल्ड कर देंगे। चलिए इसे कट करते हैं। बिल्कुल बराबर काटना है इसके। ये कट यहाँ पर भी लगाएंगे। ये हमारा बैक का पार्ट कट गया। अब हम इसको अलग कर देंगे। अब हम ये फ्रंट वाली गोलाई जो है इसे कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स है हमारी 16 इंची
तैयार। लंबाई कम आ रही है। अब हम स्लीव्स की लंबाई देखेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमारी 16 इंची तैयार है। स्लीव्स की जितनी भी लेंथ होती है उसमें हमें तैयार लंबाई में 2 इंची प्लस करना होता है। तो हमारी अगर तैयार 16 इंची है तो हमें इसे 18 इंची लेना होगा। यहाँ पर मेरी स्लीव्स की लंबाई कम आ रही है, तो इसमें हमारी तैयार लंबाई इसमें आ रही है 14 इंची, तो हमारा 2 इंची इसमें कम आ रहा है। इसमें हमें इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर 2 इंची की फ्रिल ऐड करनी पड़ेगी, ताकि हमारी 16 इंच की जो स्लीव्स है वो तैयार हो जाएं। इसका जो फ्रिल जो है हम इसकी आगे वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे। अभी हम देखते हैं इसका ड्राफ्ट कैसे लगेगा। ये हमारी पूरी लंबाई हो गई। हमारी बॉटम है 11.5 इंची। ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। 1.5 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 7.5। अब यहाँ से हमारे शोल्डर हैं 16 इंची। यहाँ हमें 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है, 1 या हम 1.5 इंची भी ले सकते हैं। यहाँ से हमें 2.5 इंची, यहाँ से भी 2.5 इंची। अब इसको इस तरीके से बनाना है। ये इस निशान से मिलता हुआ जाएगा। इसको इस तरीके से इसको गोलाई देनी है। उसके बाद इसे हम इस वाले निशान पे मिला देंगे, जो हमने 1.5 इंची का मार्जिन रखा था उससे। इसमें हमें आधे इंची की गोलाई आगे के पार्ट के लिए रखनी होती है। ये हम अभी कट नहीं करेंगे। यहाँ से 9 इंची है, इसका हमें आधा रखना है। आधे से हम गोलाई स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आगे की गोलाई है। अभी हम स्लीव्स कट करेंगे। अभी ऊपर के 2 हिस्से उठा के, चारों पल्ले नहीं कट करने, ऊपर के 2 परत उठा के ये आधे इंच की जो गोलाई हमने लगाई थी इसे कट करना है। ये हमारे इसके आगे की भी गोलाई होगी। अब जो ये हमारी 2 इंच की लंबाई कम आ रही है, इसे हम पूरी करने के लिए इसके नीचे फ्रिल लगाएंगे। ये मैं आपको जो सूट हमने काटा है उसे कैसे सिलना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले हम इसका फ्रंट का गला बनाएंगे। इसमें हमारा गला बना हुआ है, तो हमें इसे बुकरम पे नहीं बनाना है, इसे हम पेपर पेस्टिंग से बनाएंगे। सबसे पहले ये कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर रखनी है पेपर पेस्टिंग। अब इसे बीचों बीच सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग गई। अब इसको पलट के
हमने इसकी किनारे पे बिल्कुल इक्वल सिलाई लगानी है। सिलाई छोटी कर लीजिए यहाँ से। जैसे जैसे डिज़ाइन बना हुआ है वैसे वैसे इसे घुमाते रहिए। हमें आगे का गला 6.5 तैयार चाहिए था, तो हम इसे आधा इंची एक्स्ट्रा रखेंगे सिर्फ। अगर हम कपड़े पे गला बना रहे हैं तो हम इसे आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और बुकरम पे बना रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए अब हमने सिलाई लगा ली है। अब जो हमने सिलाई लगाई है उसी से हल्का हल्का गैप देके इसे कट करना है। ये मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट सिलाई से पार नहीं होनी चाहिए। अब इसको यहाँ से ये ऊपर से पेपर पेस्टिंग को पकड़ के इसको सिर्फ आधा इंची रखना है, बाकी का हिस्सा कट कर देना है। इसको गले की वही शेप देनी है जो हमारे सूट में है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया। अब इसी तरह आधा इंची एक्स्ट्रा करके कपड़े को कट करेंगे। अब देखिए, अब इस कपड़े को अंदर को फोल्ड कर देंगे। हमारी सिलाई लग गई है। अब इसको ऐसे करके अंदर को फोल्ड कर देंगे। अब हमने इसके ऊपर बैठी सिलाई लगानी है ताकि हमारे गला जो है वो पक्की सिलाई लग पाए। इससे सिलाई छोटी लगानी है।
ये हमारा फ्रंट का गला तैयार हो गया। अब हम बैक का गला बनाएंगे। बैक का गला हमने 7.5 इंची रखना है तैयार। तो सबसे पहले हम ये बुकरम में 1 इंची एक्स्ट्रा लेंगे, इसे 7.5 प्लस 1 इंच 8.5। अब हमने नीचे की चौड़ाई इसमें रखनी है 2.5 इंची, और ये हमारा ऊपर का साइड है, ये हमने रखनी है 2.2। 2.2 इसलिए ताकि हमारे जो ये कंधे गिरते हैं वो ना गिरें। अब इस निशान को इससे मिला दीजिए। तो यहाँ पे हमें आधा इंच की गोलाई देनी है। ये हम गला कट कर लेंगे। कपड़े पे अगर हम गला काट रहे हैं तो उसमें आधा इंची प्लस कर रहे हैं, और बुकरम पे काट रहे हैं तो 1 इंची प्लस कर रहे हैं। चलिए इसे तैयार करते हैं। इसे हम पहले कपड़े पे तैयार करेंगे। हमने यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 4.5 या 4.25 से ऊपर नहीं रखनी है, तो हमारे कंधे नहीं गिरते हैं। अगर हमारी इससे ज़्यादा होगी चौड़ाई तो कंधे गिरेंगे। ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इसमें इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाते हैं। सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे लगानी है, इससे हमारे गले की शेप अच्छी आती है। आप चाहे तो इसे हाथ से कच्चा करके लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा काट कर यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। चलिए तैयार हो गया। अब इसको ऐसे फोल्ड करके इसका बीच का पॉइंट लेना है हमने। यहाँ पर एक कट लगा लें। ये हमारा बैक का पार्ट है। अब हम इसे जोड़ेंगे। ये हमने सीधी तरफ से उल्टी तरफ को पलटना है। इसको बिल्कुल बराबर कर लीजिए, और यहाँ पे हमें छोटा सा निशान लगा देंगे ताकि हमारा सेंटर पॉइंट हमें पता चल जाए।
और गला इधर उधर ना हो। अब एक कट यहाँ पे भी लगाना है। ये हमारा सीधा साइड है, गला हमारा उल्टा रखेंगे। इस कट से इस कट के बीचों बीच रखेंगे। ये दोनों कट ध्यान रहे बराबर आए। अब सबसे पहले हम इसके बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगानी इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा गला दोनों तरफ इक्वल रहे। अगर हम सिलाई नहीं लगाते तो हमारा एक साइड कम एक साइड ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बीच में सिलाई लगानी ज़रूरी है। देखिए ये बिल्कुल इक्वल आया। यहाँ ऐसे रोक के सिलाई छोटी रखनी है। अब ये सिलाई हमें बुकरम से बिल्कुल हल्के हल्के टच करते हुए लानी है। हमारी सिलाई लग गई। अब हम इसे कट करते हैं। आधा इंची का गैप देके इसे हम कट करेंगे। अब इसमें कट लगाने हैं। अब हम फ्रंट और बैक के पार्ट को, इनके शोल्डर्स को जोड़ेंगे एक साथ। इनको इक्वल रख लें। ये खुला साइड है हमारा, ये बंद है। इसको इकट्ठे रख के सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरा वाला साइड भी जोड़ लेंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, तो यहाँ से ऐसे रखना है। दोनों कंधे जुड़ गए। अब हम पीछे के गले में बैठी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे गले की शेप अच्छी हो और हमारा गला जल्दी उखड़े भी ना।
उसके बाद इस पेटी सिलाई को भी लगा सकते हैं। ये हमारा बैक का गला भी तैयार हो गया। ये देखिए, ये हमारा बैक का गला भी तैयार हो गया। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। ये हमारा मेज़रमेंट है। अब इसमें हमारा चेस्ट है हमारी 38, इसमें हम 1 इंची प्लस करके रखेंगे। 38 का हमने करना है, 38 का चौथाई हमारा 9.5 हुआ, और 10 हमने इसमें कितना रखा था, यहाँ हमने फिटिंग का मार्क लगा रखा है। ये 2.5 इंची यहाँ से, 2.5 इंची हम यहाँ से लगाएंगे। फिटिंग का निशान हमारा लगा हुआ है। 38 का हमारा 20 आ गया। अब हम दूसरा निशान देखेंगे। अब हमने फिटिंग इसी निशान के हिसाब से लगानी है जो हमने पहले लगा रखा है। 2.5 इंची हमने यहाँ निकाला हुआ है, 2.5 इंची हम यहाँ से निकालेंगे। ये हमारा यहाँ से इस निशान को इससे मिला देंगे। हमने 2.5 इंची का जो मार्जिन लिया है फिटिंग के लिए, 2.5 इंची इधर से निकालेंगे। कपड़ा बिल्कुल इक्वल रखें। अब इन निशानों को एक दूसरे से मिला दें। देखिए, जो फिटिंग हमने ली थी वो बिल्कुल एक्यूरेट है। 4th में हमने 1 इंची प्लस किया था। ये देखिए, अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये कट से कट एकदम इक्वल होनी चाहिए। जो निशान लगाया है उसे सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ रोक के सिलाई लगाएंगे। फिटिंग हमने पहले ही लगा रखी है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फिटिंग का निशान बिल्कुल एक्यूरेट आया है जो हमने लगाया था। अब हम इसका घेरा फोल्ड करेंगे।
हमने बड़ी सिलाई रखनी है। चलिए घेरा फोल्ड हो गया। ये घेरा हमारा जितनी हमारी हिप है उतनी ही होनी चाहिए। हमारी हिप 20.5 इंच है तो हमारा घेरा भी उतना ही है। चलिए देख लेते हैं एक बारी। ये 20.5 आ रही है हमारी। ये भी हमारी इतनी ही है। ये दोनों बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब हम इसका पीछे का हिस्सा फोल्ड कर लेते हैं। अब हम ये इसका बैक का हिस्सा फोल्ड करेंगे। पहले से नाप लें। यहाँ से इसे नाप लें। ये हमारा घेरा तैयार हो गया। ये देखिए, अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स की हमारी लेंथ थोड़ी कम है तो इसे लेंथ को बढ़ाने के लिए हम इसमें फ्रिल लगाएंगे।
ये हमने कपड़ा अलग कलर का इसलिए लिया है ताकि इसकी मैचिंग हो सके। आप इसी तरह का कपड़ा भी लगा सकते हैं। इसको हल्का सा अंदर को फोल्ड करना है। ये देखिए, इसे हल्की हल्की प्लेट्स देनी है। ये दूसरी फ्रेम लगाएंगे। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। अभी हमारी बाजू तैयार हो गई। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। बॉटम हमारी 11 इंची है तो हम इसमें डबल में 5.5 रखेंगे। शोल्डर्स हमारे 16 इंची है तो यहाँ पे हम 7.5 रखेंगे। शोल्डर्स हमारे ऐसे नापे जाते हैं। सूट में हमने आधा इंची एक्स्ट्रा और स्लीव्स में हमने आधा इंची कम रखना है उससे। अगर इसमें 7.5 है तो उसमें 8 होने चाहिए। ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। ये हमारी बाजू तैयार हो गई है। बाजू को करना है सीधा करके और सूट हमने उल्टा रखना है। इसे यहाँ से बाजू का ये पॉइंट
और सूट के शोल्डर्स पे इन दोनों को इकट्ठे रखना है। दोनों जॉइंट्स इकट्ठे मिलाने हैं। यहाँ से इसे हल्का सा फोल्ड कर दीजिए दोनों तरफ से और इसे अंदर डाल दीजिए। चलिए अब हम बाजू लगाते हैं। शोल्डर्स की कटिंग हमने पहले ही कर ली थी, इसलिए हमें कटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी बाजू लगती है। ये देखते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट आई है। इधर से अंदर किया कुछ। अब हम दूसरी बाजू लगाएंगे। तो ये हमारा सूट सिल के तैयार हो गया है। ये हमारा सूट रेडी हो गया है। मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।